प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल, बालाजी फैशन और आरती एंड सन्स। आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पॉल को देखकर निमचा क्षेत्र में विरोध के स्वर सुनाई दिए। इस दौरान गो बैक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। बताया गया कि विधायक अग्निमित्रा पॉल अपने विधानसभा क्षेत्र में दीदी भाई पाड़ा पाड़ा कार्यक्रम कर रही थी, तभी नारेबाजी शुरू हो गई। इस घटना को लेकर विधायक अग्निमित्रा पॉल ने तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तृणमूल के लोग इस तरह के नारे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से डर चुके हैं। उनका दावा है कि 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी। इसी कारण भाजपा नेताओं को देखते ही इस तरह की गतिविधियां की जा रही है। अग्निमित्रा पॉल ने यह भी कहा कि कोई कितना भी प्रयास कर ले, इससे भाजपा और वे खुद पीछे नहीं हटने वाले। उन्होंने बताया कि इस नारेबाजी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी विरोध किया। जवाब में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नारे लगाए, जिसके बाद वहां से विरोध करने वाले लोग हट गए। आसानसोल दक्षिण ग्रामीण एलाकाते पड़े निमचा, এখানে 5টা বুথ আছে এবং বরাবরই এখানে তৃণমূলে যারা গুন্ডারা আছে তার মধ্যে একজনের নাম হচ্ছে অর্জুন সিং, যে ইসিএল এর কাজ করে, আবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আর কেন্দ্র সরকারকেই গালাগাল দেয়। সে তো তাদের রুচির ব্যাপার। তাদের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি স্বয়ং যে রুচি দেখান গালাগাল দিয়ে, তার সাকরেদরা তো করবেই। আজকে আমার সেখানে পাড়ায় পাড়ায় দিদিভাই ছিল এবং সেখানে গিয়ে তৃণমূলের ক্যাডার যারা তারা সেখানে গিয়ে গো ব্যাক, বিজেপি মুর্দাবাদ, মোদিজি মুর্দাবাদ, গো ব্যাক, গো যা করে আর কি। তো আমরাও এখানে খুব প্রথম খুব শান্তভাবে আমরা, কারণ আমাদের কাজ হচ্ছে মানুষের কাছে পৌঁছানো আর মানুষকে বলা যে এবারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরকার হচ্ছে, আপনাদের কি চাই, আপনারা পাশে থাকুন। আমরা আমাদের কাজই করছিলাম, কিন্তু বেরোবার সময় এত বেশি বাঁধরামো আর অসভ্যতামি আমরাও ঘুরে পাল্টা দিয়েছি। তৃণমূল মানেই যে চোর, আপনাদের নেতৃত্ব মানেই যে চোর, টিএমসি মানেই যে গুন্ডা, অসভ্যতামি, আজকে আমরাও পাল্টা দিয়েছি। তার ভিডিও আপনারা দেখতে পাবেন। সুতরাং যদি ভেবে থাকেন যে অগ্নিমিত্রা পালকে 4টে গুন্ডা পাঠিয়ে গোব্যাকে বললে অগ্নিমিত্রা পাল দমে যাবে, দমবে না। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জেগে উঠেছে, আমাদের বিজেপির ক্যাডাররা রাস্তায় নেমে লড়াই করছে। এইবার সরকারের পরিবর্তন হবেই। আমরা বাংলাকে এইভাবে নষ্ট করতে দেব না মমতা ব্যানার্জি। তৃণমূল ক্যাডাররা, তৃণমূল গুন্ডারা আজকে রাজ্য চালাবে, আমরা সেটা হতে দেব না। যে কোনো ধর্মের মানুষ, যে কোনো স্তরের মানুষ মাথা উঁচু করে বাঁচবে, এটাই আমাদের স্বপ্ন, মোদিজির স্বপ্ন, আর আমরা এটা করেই ছাড়ব। इस घटना के बाद इलाके में कुछ समय के लिए राजनीतिक माहौल गर्मा गया। वहीं इस विषय पर क्षेत्र के तृणमूल नेता अर्जुन सिंह ने अग्निमित्रा पॉल पर उल्टे आरोप लगाए कि विधायक इतने सालों कहां थी, अब आकर लोगों को उकसाने का कार्य कर रही है, शांति भंग करने की कोशिश कर रही है। हालांकि बाद में स्थिति सामान्य बताई जा रही है। कुछ दिन पहले हम लोग का निमचा कोलेरी का माहौल को खराब करने के लिए यहाँ के एमएलए साहिबा अग्निमित्रा पाल जी आई थी और निमचा का पूरा पब्लिक को जो एसआईआर में लाइन में खड़ी करके रखी है। 5 साल कोई ना गरीब से मिली, ना कोई अमीर से मिली, ना कोई बेरोजगार से मिली, ना कोई नौकरी वाला का सवाल आज तक कहीं भी केंद्र तक पहुंचाए।
सिर्फ आज SIR देखिए खत्म हुआ है, हियरिंग का डेट आज निमचा आई हैं कि ड्रामा करके कोलेरी का माहौल को खराब करें और आकर के जो लोग उनसे बात नहीं करना चाहता है, उनको नहीं देखना चाहता, उसका भी घर जाकर के सिर्फ उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत विनम्र निवेदन है मैडम आपसे, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा निमचा की तरफ से मेरा निवेदन है, काम करिए। काम करने के बाद में अपना जिस ढंग से उन्हें पंचाली हम लोगों ने पेश किया है 5 साल का और दीदी का 3 बार का, आप भी अपना क्या काम किए निमचा के हित में आप बताइए। बताने के बाद आप स्वागत है निमचा में आपका, आइए, लेकिन काम क्या किए विगत 5 साल में बताइए। और यदि आप 5 साल नहीं काम किए हैं तो आपको निमचा में आने का दरकार नहीं है। हम लोग का यही अनुरोध है कि हम लोग का निमचा को हम लोग का शांत रहने दीजिए। हम लोग का निमचा को भाईचारे को हिंदू, मुस्लिम, बंगाली, बिहारी, आदिवासी, बावड़ी सभी संप्रदाय का लोग एक साथ में हर पर्व त्योहार मनाता है, मनाने दीजिए। इसको माहौल को खराब मत करिए, ये आपसे विनती है। जामुरिया थाना क्षेत्र के बोगरा चट्टी 19 नंबर नेशनल हाईवे पर अस्थायी तौर पर बनी दुकानों में अचानक आग लगने की घटना के बाद कई दुकानदार बेघर हो गए। इस घटना को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। सोमवार को भाजपा नेत्री प्रियंका टेब्रेवाल घटना स्थल पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के इशारे पर साजिश के तहत इन दुकानों में आग लगाई गई। उन्होंने मांग की कि आग में जिन दुकानदारों का नुकसान हुआ है उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। দেখুন আমরা জানি 32 নম্বর ওয়ার্ডে কালকে অনেকগুলো দোকান যেটা আছে সেটা পুড়িয়ে গেছে। এটা পুড়িয়ে গেছে না পোড়ানো হয়েছে সেটাই বিষয় আছে। আমরা সবাই জানি যে এটা প্রাইভেট ওনারের একটা ল্যান্ড আছে, তার উপরে এতগুলো দোকান একসঙ্গে মানে জ্বলে গেছে আর কেউ দেখেনি, এটা হতে পারে না। কোনো ঘটনা হলে বা দুর্ঘটনা হলে আশেপাশের লোকজন জানতে পারে। এখানে এইটা মানে পুরো সিগন্যালের উপরে হয়েছে, কোনো ক্যামেরা নেই, কিছু নেই, তাতেই আপনারা জানতে পারেন যে এখানে কি ধরনের মানে চলছে ম্যানেজমেন্ট। একটাই কথা বলতে চাই যে আজকে এই যত ইয়াং ছেলেরা আছে এদের কাছে তো এখানে কোনো সংস্থান নেই, কোনো কাজ নেই, রাস্তায় দোকান চালিয়ে নিজের সংসার চালাচ্ছে। তো দোষ দেখুন চারদিকে, যদি আপনি দেখেন এই সরকারেরই দোষ আছে। আজকে পড়ালেখা করার পরেও শিক্ষিত ছেলেরাও কাজ পায় না, কি করবে, রাস্তার উপরে দোকান লাগাচ্ছে। আর সেটাও মানে টাকার লোভে বা লালচে এদের দোকান পোড়ানো হয়েছে। আমি পরিষ্কার বলছি, এটা মানে পুড়েনি, এটা পোড়ানো হয়েছে। তো কিন্তু কোনো ধরনের ইনভেস্টিগেশন এখানে হবে না, কেন সরকার যারা আছে তারাই এই সমস্ত জিনিসে লিপ্ত থাকে। দিদি যখন আগুন জামুরিয়া বলতে এত লজ্জার বিষয় আছে, জামুরিয়া নিয়ে কি বলবো, হাসপাতাল নেই এখানে, স্কুল কলেজ নেই, এবার আগুন লাগলে দমকলও নেই, ফায়ার ব্রিগেডও নেই। আপনি ভাবতে পারেন যে কি অবস্থায় মানুষ এখানে থাকছে, বাসাবাস করছে। আর এই দুঃখের কথা এটা আছে যে এই জায়গা থেকে কোটি কোটি টাকা যাচ্ছে টিএমসি সরকারের কাছে, কয়লা চুরির টাকা। তারপরেও মানুষের এখানে কোনো জীবন নেই, কুকুর থেকে খারাপ জীবন আছে এখানে। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पार्षद भोला हेला भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान भाजपा नेत्री प्रियंका टेब्रेवाल और पार्षद भोला हेला के बीच विवाद भी देखने को मिला। बाद में पार्षद भोला हेला ने कहा कि भाजपा इस घटना पर राजनीति कर रही है। जिनकी दुकानें जल गई है उनके दर्द पर राजनीति करने के लिए भाजपा के नेता अब एक एक कर यहां पहुंच रहे हैं, जो ठीक नहीं है। पार्षद भोला हेला ने कहा कि घटना के पहले दिन से ही यह स्पष्ट कर दिया गया था कि प्रभावित दुकानदारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही आग से क्षतिग्रस्त दुकानों को दोबारा बनाकर देने का काम भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कार्य में मेयर विधान उपाध्याय का पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने अब राजनीतिक दलों से अपील की है कि बेरोजगार और पीड़ित दुकानदारों के साथ राजनीति न की जाए। दुकान जला, हमारे लोग गरीब मजलूम लोग हैं और उस पर राजनीति की जा रही है। चूँकि पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाला है, तो जो बारिश के समय मेढक टर टर करते वो तो आएंगे ही, आए भी हुए हैं और तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कल से देखा जा रहा है, हम लोग तो बनाने के लिए जो ज़मीन के मालिक हैं, ऑनर हैं, ये भी यहीं पर पास में खड़े हुए हैं। इनसे लेकर के कल मीटिंग किए, विधायक साहब भी थे, हम भी थे और हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट भी थे। इसमें फैसला हुआ कि ठीक है आप लोग बनवा दीजिए, तो हम लोग बनवाने के लिए तैयार हैं। कल से काम चालू होगा और इन लोगों को बना करके हम लोग दोबारा से इनका जैसे था दुकान वैसे दिया जाएगा। गरीब लोग हैं, डेली कमाने खाने वाले लोग हैं और इनके दर्द के साथ कोई तरह का राजनीति हम लोग करना नहीं चाह रहे। जिनको राजनीति करना है वो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग पत्रकार हैं, मीडिया बंधु हैं, चौथे स्तंभ हैं देश के और आपके ऊपर देश का
एक जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी को आप लोग बखूबी समझते हैं। বিজেপি তরফ থেকে অভিযোগ হচ্ছে যে জামুড়িয়াতে দমকল বিভাগ না থাকার ফলেই আগুনের देखिए अभी जब से विधायक जी हमारे बने हैं पिछले 4 सालों से दमकल विभाग की भी व्यवस्था की जा रही है। साथ में आप लोगों ने अक्खलपुर में देखा 50 बेड का हॉस्पिटल भी तैयार हो रहा है। ये सच बात है, जब तक वामपंथी शासन था यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था। लेकिन हम लोग जहाँ भी देखेंगे, आप जिस जगह भी देखेंगे, रास्ता, रोड, लाइट, आप ये देखें हाई मास्ट लाइट, ये सब चीज़ हम लोग करवा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो डेवलपमेंट करने में जो हम लोगों को लगे वो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन आज के परिस्थिति में देखिए कि उत्तर प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है 15 वर्षों से, वहाँ सड़क पे लाश जलाई जा रही है। इनका डेवलपमेंट किधर है? लोग शमशान घाट तक अपनी बॉडी को भी नहीं जला पा रहे हैं। बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, उनकी बॉडी उनके माता पिता को नहीं सौंपी जा रही। 2 बजे रात को पुलिस प्रशासन के द्वारा बलपूर्वक वहाँ पर बॉडी जला दी जा रही है। एकदम जंगल राज उत्तर प्रदेश में है। बिहार का आज आप हाल देखिए, लेकिन पश्चिम बंगाल में देखिए माताएं बहनें रात बिरात सब कुछ घूम रही हैं, किसी प्रकार की असुविधा नहीं है। और छिटपुट घटनाएं अगर कहीं पर घटित हो जाती हैं तो उनको लेकर के ये लोग राजनीति पर उतर जाते हैं। अब ये लाइट, ये जो आग लगी, ये शॉर्ट सर्किट से है या किस वजह से है, इसके लिए जांच के लिए हम लोगों ने कल FIR किया है श्रीपुर फाड़ी में। वो मेरे पास रिसीविंग है, मैं रिसीविंग आपको दे दूंगा अभी, तो आप सब देख लीजिए। दुकान एकदम हम लोग सारा दुकान बनवा के देंगे। अभी मेयर साहब से तुरंत बात हुई है, मेयर साहब भी सहयोग कर रहे हैं। उनके पास जो लेटर मैंने लिखा है कि इनको जो सहायता दी जाए वो देने के लिए वो तैयार हैं। और अभी हम वहीं जा रहे थे तो तब तक इधर आप लोगों का देख लिए हुजूम, तो हम लोग यहीं डूब गए। किसी का जलेगा ऊपर लोग हैं, ये लोग मजलूम लोग हैं, इनके साथ राजनीति करके कोई लाभ नहीं है। तो ये लोगों को अगर उचित मुआवजा मिलेगा, एकदम मुआवजा मिलेगा। जो इन्होंने कहा है वही बात पर हो रहा है। जो इनका डिमांड था कि भैया हमारा ऐसा ऐसा था, सबको उसी तरह हम लोग बना करके दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 2026 की माध्यमिक परीक्षा शुरू। पहले दिन दिखी राजनीति की झलक। पश्चिम बंगाल में वर्ष 2026 की माध्यमिक परीक्षा सोमवार से शुरू हो चुकी है। परीक्षा के पहले दिन सेकंड लैंग्वेज का पेपर था, जिसका छात्र छात्राएं लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से राज्य भर में परीक्षा केंद्र बनाए गए। आसनसोल के गुरु नानक पाली स्थित गुरु नानक मिशन हाई स्कूल को भी माध्यमिक परीक्षा केंद्र बनाया गया। सोमवार सुबह से ही इस परीक्षा केंद्र के बाहर राजनीतिक दलों का जमावड़ा देखने को मिला। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल परीक्षा देने पहुंचे छात्र छात्राओं को पानी की बोतल और पेन देकर उनका हौसला बढ़ाते नजर आए ताकि वे परीक्षा बेहतर तरीके से दे सकें। আজ এখানে এসেছি, আজ এখানে এসেছি কারণ আজকে আমাদের মাধ্যমিক শুরু হচ্ছে এবং আমার ছোট ছোট বোনেরা ভাইরা তারা আজকে প্রথম দিন, আজকে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ পরীক্ষা। তাই গুরু নানক স্কুল আমার বিধানসভার, সেখানে এসেছি। বিভিন্ন স্কুল থেকে মেয়েরা আসছে যেখানে সেন্টার পড়েছে। আর প্রথম দিন আমার যেদিন মাধ্যমিক শুরু হয়েছিল ICSE, সেই দিনটার কথা মনে পড়ছে। এবং এরাই তো আমাদের আগামী প্রজন্ম, এরাই তো দেশকে, পশ্চিমবঙ্গকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তাই আজকে জীবনের সবথেকে বড় পরীক্ষা। অল দ্য বেস্ট উইশেস। তাদের পাশে দাঁড়ানো, তাদের আশীর্বাদ করা, কনফিডেন্স দেওয়া, এটাই তো বড়দের কাজ। তাই আজকে এখানে চলে এসেছি সকাল সকাল তাদেরকে একটি পেন আর গোলাপ ফুল দিয়ে অল দ্য বেস্ট गुड विशेस जनाते। वहीं तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेताओं की ओर से भी इसी तरह की पहल की गई। तृणमूल नेताओं ने छात्र छात्राओं को गुलाब का फूल, पेन और पानी की बोतल देकर उन्हें प्रोत्साहित किया। गौरतलब है कि वर्ष 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव से पहले अब विभिन्न राजनीतिक दल माध्यमिक परीक्षा जैसे अहम मौके पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए राजनीतिक संदेश देने में जुटे दिखाई दे रहे हैं। আমরা দেখুন সারা বছর আমরা নেত্রী আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে আদেশ থাকেন যে ছাত্রছাত্রীদের পাশে থাকার জন্য আমরা কলেজ গেটেও ছাত্রছাত্রীদের পাশে যে কোনো সুবিধা অসুবিধায় থাকি। এবং আজকে যেহেতু আমাদের ছোট ছোট বোন ভাইদের প্রথম জীবনের বড় পরীক্ষা, তো সেখানে আমরা তাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য এবং শুভেচ্ছা জানাবার জন্য আমরা মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জি ফ্যান্স ক্লাবের পক্ষ থেকে, তৃণমূল ছাত্র যুবের পক্ষ থেকে আমরা আজকে ওদের থেকে একটা জলের বোতল, পেন দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং পাশে থাকার আহ্বান জানাচ্ছি। त्योहार हो या कोई खास ओकेशन, अब तैयार हो स्टाइल के नए रंग में। बालाजी फैशन आसनसोल, GT रोड, सुभाष इंस्टीट्यूट के सामने। यहाँ पाए लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए लेटेस्ट फैशन कलेक्शन, वो भी उचित कीमतों पर। स्टाइल, क्वालिटी और ट्रस्ट सब एक ही जगह। बालाजी फैशन आसनसोल। कॉल करें अभी 034123000170।
चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। নতুন বাড়ি কি করে সাজাবো বুঝতেই পারছি না। পেয়ে গেলাম, থ্যাংক ইউ ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড। চলো দেখি এখানে কি কি বিশেষ আছে। ডাইনিং টেবিলও অসাধারণ, ক্লাসিক থেকে শুরু করে একদম মডার্ন পর্যন্ত। ড্রেসিং টেবিলের সমাহার, ওয়াও এত ডিভান্স। সোফা সেটের অ্যাট্রাকটিভ কালেকশনস। উফ, আর পাচ্ছি না, কোনটা নেব? সবই একই অপরের চেয়ে দারুণ। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া। सिटी टुडे न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल, बालाजी फैशन और आरती एंड सन्स।